Good morning, students. Very welcome to all of you. Only 8 students are there. Good morning, Sam. Ma'am. Good morning. Good morning to all of you. Welcome back. Dear students, जैसा कि आप सभी जानते हो, केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सो आई होप कुछ बेसिक कंसेप्ट आपके बहुत कुछ क्लियर हुए होंगे. जैसे कि हम बात करें अगर मोल की, तो सबसे पहले जब हम 9th और 10th क्लास में होते हैं तो मोल वाली जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब करती है. हम देखना चाहते हैं हम कि मोल्स, एक्चुअली हम समझते भी हैं कि हाँ मोल्स ये है, बट जो क्लेरिफिकेशन आता है ना वो हमारा, गुड मॉर्निंग आरोही, तो जो क्लेरिफिकेशन है ना वो 11th क्लास में आकर आता है मोल्स को लेकर कि एक्चुअल में मोल होते क्या है. मोल, एक मोल अगर आपसे बात कर रहे हैं तो उस एक मोल में कितने एटम्स आपने लिए हैं, कितना अमाउंट आपने लिया है, ये सारे कंसेप्ट जो है हमारे वो 11th में क्लियर होते हैं. और मोस्ट ऑफ मोल से रिलेटेड कैलकुलेशन और उससे रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स हमें 11th में देखने को मिलते हैं. तो मोल का कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है, उसी को लेकर हम आगे प्रोसीड करेंगे. आगे हम अपना जितना भी हमारा जो बचा हुआ पार्ट है, आप कह सकते हो कि जो केमिस्ट्री है ना मोल्स की कैलकुलेशन पर बेस्ड है. आप लैब में भी जाते हो तो वहां आप बात नहीं करते हो कि मैंने इतने ग्राम पर्टिकुलर केमिकल लिया है, आप मोल्स कहते हो कि मैंने इतने मोल्स लिए हैं. फिर उस मोल में आपने कितना अमाउंट लिया, यानी कि आपने जो मॉलिक्यूल लिया है या जो एटम लिया है, जो कंपाउंड लिया है, उसका कितना अमाउंट है, कितनी यूनिट आपने ली है, ये आप बता सकते हो मोल्स के अकॉर्डिंग. अगर आपने 1 मोल लिया है तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या यूनिट्स आपके पास है. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो ये चीज हमें समझ में आती है. और उसके अलावा अगर मास आपको कैलकुलेट करना है मास के अकॉर्डिंग कि मैंने इतने मोल्स लिए हैं तो मैंने कितने मास लिए हैं, तो मास की कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो. नंबर ऑफ एटम्स जितने भी मोल्स हैं उसको अवोगाड्रो नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होता है. तो ये छोटी छोटी कंसेप्ट हमारी क्लियर होती हैं. और उसके अलावा मोल्स के लिए 2 फॉर्मूला हमने देखे थे. सबसे पहला फॉर्मूला था हमारे पास, अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं और आपको अमाउंट गिवन है तो क्या करना होता है, अमाउंट को आपको Na यानी अवोगाड्रो नंबर 6.022 इससे मल्टीप्लाई करना होता है. ये अवोगाड्रो नंबर. ओके, मोल्स कैलकुलेशन के 2 फॉर्मूला हैं जो हमारे काम आते हैं आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में. तो पहला फॉर्मूला है कि अगर आपको अमाउंट गिवन है और आपको मोल्स कैलकुलेट करना है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. उसके बाद सेकंड फॉर्मूला की अगर हम बात करें, सेकंड फॉर्मूला तब काम आता है जब हमें पर्टिकुलर किसी सब्सटेंस का मास दिया हुआ होता है. ठीक है, मास दिया हुआ होता है तो आपको करना क्या होता है कि उसके मास को डिवाइड करना होता है. जो मास आपको दिया है मोलर मास. तो ये 2 फॉर्मूला हैं जो हमारे काम आते हैं. पहला फॉर्मूला है कि अगर हमें अमाउंट दिया है तो हमें इस फॉर्मूला को यूज करना है, और अगर हमें न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में मास दिया हुआ है मोल्स कैलकुलेट करने तो मास अपॉन मोलर मास करना है. मास आपको गिवन होगा, अपने हिसाब से वो जितना चाहेंगे आपको मास देंगे क्वेश्चन में. मोलर मास कैलकुलेट करना आपको आ गया है.
मोलर मास एक मोल का मास, और एक मोल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो भी उसका फॉर्मूला है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का वो उसके एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। हमने अमोनिया के फॉर्मेशन वाली जो रिएक्शन थी उसका एग्जांपल लेकर समझा था कि इसमें इतने मोल्स हैं। जैसे कि मैं अभी फिर से एक बार रिकॉल कर देती हूँ इस चीज को, N2 plus 3H2 they are giving us 2NH3। तो यहाँ जो नंबर्स लिखे हुए हैं पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के आगे उन्हें आप उनका नंबर ऑफ मोल्स कहते हो। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल्स और अमोनिया के 2 मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यही चीज हमें समझ में आती है। इन्हें हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये चीज भी हम अपने बेसिक कंसेप्ट में इसी पर्टिकुलर चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आता है हमें कि ये मोल्स हैं। ओके, अब इन मोल्स का, इन गिवन मोल का आपको मॉलिक्यूलर मास अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास? इसका मोलर मास अगर आपको कैलकुलेट करना है, ये 3 मोल है H2 के, आप मानकर चलते हैं कि एस्टिमेशन है कि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम का मास आप एस्टिमेटेड 1 ग्राम पर मोल मानकर चलते हैं। यहाँ पर H2 दिया हुआ है, 2 हाइड्रोजन एटम जो गए तो H2 के लिए कितना हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास है। मोलर मास की यूनिट आप जानते हो ग्राम पर मोल है। अब उसके बाद अगर आप बात करो H2 हो गया आपका, बट यहाँ पर आपको 3H2 गिवन है, 3H2 गिवन है, तो इसका, इस H2 का, इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले H2 का आपको मोलर मास पूछे तो आप बता सकते हो कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 मोल, और 1 मोल के लिए मास आ गया था 2, तो 3 मोल के लिए कितना आ जाएगा 3 to 2, 6 ग्राम पर मोल। ये इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले H2 का मोलर मास है। क्लियर होती है ये चीज? ठीक उसी तरह अमोनिया के लिए अगर आपसे पूछे, यहां देखते हैं अमोनिया के लिए, एक बार मुझे सिर्फ 1 मोल का मोलर मास आप चैट में टाइप करके बता दो NH3 के लिए, फिर 3 मोल का आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे कह रहे हैं 17 ग्राम पर मोल, यूनिट भी हमें लिखनी होती है। ठीक है, तो NH3 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के लिए आपको पता है कितना होता है एटॉमिक मास 14, 3 हाइड्रोजन है आपके पास, और 1 हाइड्रोजन के लिए आप मानकर चलते हो 1 है, तो टोटल 17 ग्राम पर मोल। ये 1 मोल का कह सकते हो आपके मोलर मास है। वेरी गुड, सभी सही कह रहे हैं, गुड। तो मोलर मास तो कैलकुलेट करना सभी को आ गया है। ओके, तो यहाँ पर हमने 17 देखा अमोनिया का मोलर मास 1 मोल का, और 2 मोल है यहाँ पर, तो इसके मोलर मास के लिए आपको 1 मोल को, 1 मोल का जो मास है उसे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ अमोनिया का कितना है मोलर मास, 17 into 2, 34 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से मोलर मास की कैलकुलेशन होती है। यस रिद्धिमा, यस कृतिका, यस यू आर राइट। तो ये तो थी मोलर मास की बात। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एटम्स और मॉलिक्यूल की कंसेप्ट तो हमारी क्लियर है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि वो फॉर्मूला जो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि H2O। वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हाइड्रोजन है, कितने एटम्स ऑक्सीजन है एक मॉलिक्यूल में, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्मूला वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा। ठीक उसी तरह CO2 की आप बात करो, CO2 का एक मॉलिक्यूल है ये, इस एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, कितने ऑक्सीजन है, उनको रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की कंसेप्ट भी सबकी क्लियर ही होगी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम, नंबर ऑफ एटम्स के एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। तो एक बार लिख लेते हैं इस चीज को हम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आज की हमारी हेडिंग है फर्स्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट, लिख सकते हैं आप, दिस फॉर्मूला represent the exact number of atoms present in a molecule of a compound. ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन है। अब मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ये कंसेप्ट तो सभी की क्लियर है। मॉलिक्यूल, देखो कंपाउंड तो सभी समझते हो कि ये एक कंपाउंड है, ओके। जितने भी नॉन लिविंग है आपके वो मेटल्स या कंपाउंड कहलाते हैं। अब उन कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने वाला, एक कंपाउंड है लोट्स ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, उसके एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट जिससे आप करते हो वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। जैसे कि आपके पास ग्लूकोज है, एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं C6H12O6, ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। अब ये तो है नहीं कि आपके पास ग्लूकोज है, आपके पास मान लो एक स्पून ही ग्लूकोज पाउडर है तो उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होगा, एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, लोट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। कैसे कैलकुलेट करते हो आप? मोल्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लोगे या उसका जो मास दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो कि इसमें कितने नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट है। तो ये तो बात होती है इसके एक मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन की। तो ग्लूकोज का जो कंपाउंड है उसके एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा C6H12O6। क्लियर होती है चीज? ठीक उसी तरह आप बात करो वाटर का भी कंपाउंड, आपके पास लॉट्स ऑफ वाटर, आपके पास एक ग्लास की बात करो, एक बीकर की बात करो तो आपके पास बहुत सारा आप कह सकते हो कि आपके पास बहुत सारे अमाउंट में वाटर होगा। उस वाटर कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को, उसकी बेसिक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फॉर्मूला, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा। आई होप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की कंसेप्ट सबकी क्लियर होती है। इसका स्क्रीनशॉट लो, इफ यू हैव नोट डाउन देन वी विल प्रोसीड अहेड। फर्स्ट नोट इट डाउन स्टूडेंट, have you done? Okay, I'll clean it. तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मोलार मास क्या है, ये सब कंसेप्ट हमारे धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, सबको एक साथ नहीं जोड़ना है, सबको अलग अलग आपको एक दूसरे से रिलेट करना है, जोड़ना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, रिलेट करके चलना है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अभी तो आप कह रहे थे कि एक मॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फॉर्मूला अलग चीज है और मॉल अलग चीज है, हो सकता है रिप्रेजेंटेशन दोनों की सेम हो। ओके स्टूडेंट, तो ये तो था हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब एक फॉर्मूला और आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। आप में से बहुत से स्टूडेंट जानते होंगे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला की किस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। मैम H2O में भी एम्पेरिकल फॉर्मूला H2O द रेशियो, यस यस सेम, आप सही कह रहे हो। H2O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को भी रिप्रेजेंट करता है और सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला भी होगा। पहले एक बार हम एम्पेरिकल फॉर्मूला की कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्मूला, हाँ ये आप कह सकते हो कि किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जितने भी एटम्स हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो होता है वो उसका मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। जैसे कि आपने अभी देखा था ग्लूकोज के केस में, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर आपसे कहें तो ध्यान से सुनेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन एटम्स का सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल रेशियो कैसे करोगे? आप इन्हें सिंपल कर लो, जैसे कि 6 12 6,
ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं आपस में। किस तरह से, कैसे सिंप्लीफाई करोगे? 6 1H2O1 कर सकते हैं इसको सिंपल होल नंबर रेशियो। आप इसका रेशियो लोगे 6 12 6, सिंपल रेशियो करोगे तो 1:2:1 आ रहा है। तो उस सिंपलेस्ट फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने वाली जो फॉर्म है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। डिफरेंस बिटवीन मोलर मास एंड फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास की तरफ अभी चलते हैं हम, ठीक है। इस चीज को देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला समझ में आता है सबको, तो एक बार डेफिनेशन लिखते हैं हम। एम्पिरिकल फॉर्मूला shows the simple whole number ratio of atoms present in any molecular form। किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की आप बात करो तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जितने भी एटम्स हैं उनका सिंपल होल नंबर रेशियो जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है, सॉरी एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ एग्जांपल लिखें, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया ग्लूकोज का। अब इसका सिंपल, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिप्रेजेंटेशन जिन एटम्स की नजर आ रही है आपको उन्हें सिंप्लीफाई कर लो। इतने बड़े बड़े नंबर्स है, इन्हें सिंप्लीफाई कर लो आपस में, सब एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, इनका रेशियो एक दूसरे से बराबर हो। तो हम देखेंगे C1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, CH2O, ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये चीज समझ में आती है। तो इस तरह से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, फिर मैं आपको एक दो एग्जांपल और देती हूँ। Have you taken, student? यहाँ देखो, जैसे कि एसिटिक एसिड की आपने बात सुनी है, अगर आपने एसिटिक एसिड के बारे में, एसिटिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है एसिटिक एसिड का? CH3COOH। यही फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का, जिसे हम विनेगर भी कहते हैं। यस, गुड। एसिटिक एसिड, यहाँ पर नंबर, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ये जो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अब आपको ये तो पता है ना कि आपने एक मोल लिया है अगर एसिटिक एसिड का, तो उसमें एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.022 × 10⁻23। समझते हैं सभी इस चीज को। यहाँ पर उस पूरे इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट ना करके हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल जिस फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यहाँ देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम C2, 2 कार्बन है फॉर्मूला में, C2। हाइड्रोजन की बात करो 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन 2 है। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। या तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। जब आप आगे बढ़ोगे 11th में ही आपको देखने को मिलेगा कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है आप इस तरह से कंडेंस्ड फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी आपका जो भी मॉलिक्यूल है। ये इसका स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये इसकी कंडेंस्ड फॉर्म है। समझ में आती है चीज? दोनों सेम है, नो डिफरेंस। अब हम यहाँ देखते हैं इन नंबर्स का सिंपल होल रेशियो। सिंपल होल रेशियो आप जानते हो सभी, 2। ओके, डिवाइड हो जाएगा 4 से, CH2। समझ में आ रही है ना ये चीज? यही होगा ना?
जिस तरह ग्लूकोज का भी ऑलमोस्ट यही था, CH2O एसिटिक एसिड का भी यही हो जाएगा, दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था H2O के लिए, वाटर के लिए, कि अगर आप वाटर की बात करो तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है। आप देखोगे सिंपल होल नंबर रेशियो भी यही आएगा। तो वाटर के केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों सेम होंगे। ओके स्टूडेंट, सो अब बात करते हैं फॉर्मूला मास की। व्हाट डू यू नो अबाउट फॉर्मूला मास? देखो, इससे पहले हमने मॉलिक्यूलर मास की बात करी थी कि एक मॉलिक्यूल का जितना भी मास है, जैसे आप H2O की बात करो, वाटर, ये इसका एक मॉलिक्यूल है। इस एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उनका ओवरऑल मास। गुड सेम, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो यहाँ एक बार ध्यान से सुन लो, ये तो है मॉलिक्यूल। ओके, इस मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है उसके अकॉर्डिंग हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं 18 ग्राम। इसका क्या है मॉलिक्यूलर मास। इस एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स के मास का जो सम है वो इसका मॉलिक्यूलर मास है। ये तो बात हो गई किसी पर्टिकुलर सिंपलेस्ट कंपाउंड की। अब आपने नाम सुना होगा कि कंपाउंड कोवलेंट टाइप के भी होते हैं और आयोनिक टाइप के भी होते हैं। इनको बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट करेंगे हम आगे के चैप्टर्स में। बट आयोनिक चैप्टर्स, अगर आपकी आयंस की कंसेप्ट क्लियर है तो आप समझ सकते हो कि आयोनिक कंपाउंड यानी आयन से मिलकर बने हुए कंपाउंड, जैसे कि अगर आप बात करो NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, Na+ की फॉर्म में और Cl- की फॉर्म में है। दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड बना हुआ है। ये एक आयोनिक कंपाउंड हो गया। यस, तो इस एक आयोनिक कंपाउंड में इसकी जो आयोनिक यूनिट है, ये एक NaCl का आयोनिक फॉर्मूला है। इस आयोनिक यूनिट में प्रेजेंट आयंस, इस आयनिक यूनिट में प्रेजेंट आयंस के मासेस का जो समेशन है, आयन का भी अपना मास होगा, उन मासेस का जो समेशन है उसे हम फॉर्मूला मास कहेंगे। तो फॉर्मूला मास जो है वो हम एक आयनिक कंपाउंड के लिए देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास आप पर्टिकुलर सिंपल हर तरह के कंपाउंड के लिए देखोगे। जब उस मॉलिक्यूलर मास को आप किसी आयनिक कंपाउंड के लिए देखते हो तो उसे आप फॉर्मूला मास कहोगे। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला मास को की डेफिनेशन लिख लेते हैं। आयोनिक मास, सॉरी फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास के लिए लिखोगे सम ऑफ द मासेस of ions present in an ionic compound। तो फॉर्मूला मास एक आयोनिक कंपाउंड के लिए कैलकुलेट किया जाता है। ये आपने किसका लिया है पीहू? 58.5। यस, NaCl का ही एग्जांपल है, सही कह रहे हो। तो फॉर्मूला मास हम आयोनिक कंपाउंड के लिए लिखते हैं। जैसे कि NaCl की ही अगर आप बात करो, NaCl आयोनिक कंपाउंड है। इस एक यूनिट की जो NaCl की जो एक यूनिट है, इस एक यूनिट में सोडियम प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। दोनों के जो मासेस है उनका समेशन आयोनिक मास कहलाएगा, सॉरी फॉर्मूला मास कहलाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सोडियम के लिए आप लेते हो 23 यूनिफाइड मास यूनिट, क्लोरीन के लिए 35.5 यूनिफाइड मास यूनिट। यू लिखो, AMU लिखो, बट आज के टाइम में हम AMU की जगह यू लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 58.5 यूनिफाइड मास यूनिट
फॉर्मूला मास हो जाएगा NaCl का। तो फॉर्मूला मास मॉलिक्यूलर मास की तरह ही है, सिर्फ फॉर्मूला मास हम आयनिक कंपाउंड के लिए कैलकुलेट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर एक हम सिंपल सा न्यूमेरिकल देखेंगे जिससे हमारी कंसेप्ट और क्लियर होंगी। अब फिर से चलते हैं हम एम्पेरिकल फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला की तरफ। देखो एम्पेरिकल फार्मूला आपको मान लो किसी भी कोई न्यूमेरिकल दिया आपको, ठीक है, आपको एक कंपाउंड में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का मास परसेंटेज दे दिया कि ये वाला एलिमेंट इतना परसेंट प्रेजेंट है, ये वाला एलिमेंट इतने परसेंटेज में प्रेजेंट है, तो आप इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करो। तो उसी से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो एक बार लिख लो, नोट्स डाल लो। इफ मास परसेंटेज ऑफ every atom present in any compound is given, then we can easily calculate the empirical formula. ये नोट लिख लो अपनी कॉपी में, फिर हम आगे चलते हैं। क्या पता चलता है हमें कि अगर हमें मास परसेंटेज दिया हुआ है हर एक एलिमेंट का जो कि एक कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो आप इजीली उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन लिखेंगे यहां पर, क्वेश्चन लिख लो। A compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine atoms by mass। बाय मास यानी ये जो परसेंटेज है ये मास परसेंटेज है कि मास के अकॉर्डिंग उनका। नीरज, आवाज और वीडियो दोनों नजर नहीं आ रहे? सभी स्टूडेंट्स को नजर आ रहा है? एक बार चैट में बता दो, ऑडिबल है साउंड? वीडियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, ऑडिबल है। तो एक बार आप अपना कनेक्शन चेक कर लो, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो उनका मास परसेंटेज बाय मास उनका इतना परसेंटेज अवेलेबल है। तो हमसे क्या कह रहा है? कैलकुलेट इट एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपको क्या करना है? इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, आप फॉलो करते जाओगे इसको। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो मास परसेंटेज है उसे एक्चुअल मास में कन्वर्ट करना है। कैसे? इस परसेंटेज को मास में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो, कोई भी आपके पास कंपाउंड है, ठीक है, उसमें ये जो परसेंटेज दी हुई है 100 पर ही आप कैलकुलेट करोगे। ऑब्वियसली परसेंटेज 100 पर ही कैलकुलेट करते हैं। तो बाय मास आपके हाइड्रोजन 4.07% है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के 4.07 ग्राम है। अगर हम मानकर चलें कि उसके इतने ग्राम्स हैं,
तो परसेंटेज को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, 100 मानकर करते हैं तो हाइड्रोजन के 4.07 ग्राम होंगे। फिर कार्बन है, कार्बन के 24.27 ग्राम होंगे, क्लोरीन के 71.65 ग्राम होंगे। टोटल हम मानकर चलेंगे कि 100 ग्राम हमारे पास एक टोटल 100 ग्राम एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट था, तो उसमें से इतना ग्राम कार्बन है, इतने ग्राम हाइड्रोजन है, वो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अब आपको ग्राम मास परसेंटेज थी, मास ग्राम्स में आ गया। अब क्या करोगे आप, मास आते ही आपको मोलर मास सबका पता होता है, मोलर मास आपको हाइड्रोजन का पता है, आपको कार्बन का पता है, आपको क्लोरीन का पता है, सबका मोलर मास आपको पता है। आप क्या करोगे, आपको मास पता चल गया, मोलर मास आपको पता है, तो आप फौरन से एक काम करोगे, आप यस मोल्स कैलकुलेट कर लोगे। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मास अपॉन मोलर मास किया जाता है। मोल्स आते ही हमारा काम इजी हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सोल्यूशन में सबसे पहला काम है स्टेप फर्स्ट, convert mass percentage into mass। कैसे कर लेंगे हमें पता है, ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हो हाइड्रोजन का 4.07 ग्राम, कार्बन का लिखोगे 24.27 ग्राम और क्लोरीन का लिखोगे 71.65 ग्राम। ये तीनों के मास मिलकर हमें 100 ग्राम दे रहे हैं टोटल, तो हम 100 पर ही अपनी कैलकुलेशन करते हैं। यस, यू विल गेट रेशियो। ओके, तो पहला काम तो ये हो गया। सेकंड काम क्या करोगे, आपके पास जैसे ही मास आया, आपको मोलर मास पता है, आप मोल्स कैलकुलेट करोगे। तो सेकंड स्टेप के लिए हम इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट। Have you taken, students? Okay. So second step हमारा स्टेप नंबर सेकंड है कन्वर्ट इनटू मोल। मोल्स में कन्वर्जन करोगे तो हाइड्रोजन के मोल, सबसे पहले मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मास अपॉन मोलर मास सभी जानते हो। मास हाइड्रोजन का 4.07, मोलर मास 1.008। यस, तो हाइड्रोजन के लिए 4.004, only 04। ये U है और ये 4 है, यूनिफाइड मास। ओके, मोल्स हैं तो मोल्स को हम विदाउट एनी यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आप बात करो सेकंड, मोल्स ऑफ कार्बन। कार्बन का आपने मास देखा 24.27 और मोलर मास कार्बन के लिए 12.01 है। आप 12 भी ले सकते हो, हाइड्रोजन के केस में आप 1 भी ले सकते थे। 12.01, 2.00, यस 2.02 मोल, ये हो गए कार्बन के। सेकंड काम हम करेंगे क्लोरीन के लिए। मोल्स ऑफ क्लोरीन, मास हमारे पास 71.65 है और 35.5। अभी हमने देखा था NaCl के लिए जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो इसके मोल्स भी 2.02 आएंगे। ओके, क्लोरीन और कार्बन के दोनों के मोल्स यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं और आप देखोगे कि हाइड्रोजन के जस्ट डबल आ रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, सेकेंड स्टेप से अपने नोट डाउन कर लिया। अब आप थर्ड स्टेप देख लो, इनका सिंपल होल नंबर रेशियो देखोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए। डन, हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट स्टूडेंट? यस और नॉट?
ओके, तो स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है? स्टेप 3 में आपको डिटरमाइन सिंपल रेशियो ऑफ मोल। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें, हमारे पास था कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। कार्बन के कितने मोल्स आए थे हमारे पास? 2.02। हाइड्रोजन के आए थे 4.04 और क्लोरीन के 2.0। जब भी आप फॉर्मूला लिखते हो तो सबसे पहले कार्बन होता है, उसके बाद हाइड्रोजन और फिर जो भी अदर एलिमेंट्स हैं वो बाद में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इसीलिए हमने इस तरह से लिया है ये। यस फॉर व्हाट स्टूडेंट? अब इसका सिंप्लीफाइड रेशियो बहुत आसान है हमारे लिए, दोनों बराबर है 1:1 और ये जब डबल है तो आपके पास CH2Cl, सॉरी, ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड। ये है उस दिए हुए कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स यहाँ इस तरह से देखो, हमारे मोल जो है वो हमारी हर तरह की कैलकुलेशन में आगे हेल्प करेंगे। जैसे कि आपने मोल्स कैलकुलेट करना सीखा मास के अकॉर्डिंग, या आपको अगर नंबर ऑफ उसका पर्टिकुलर अमाउंट दिया हुआ है तो कैसे मोल्स कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़े एम्पेरिकल फॉर्मूला की तरफ, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपल होल नंबर रेशियो को 1:2:1, यस यू आर राइट, 1:1। ये सिंपल होल नंबर रेशियो है। सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आया कि सिंपल होल नंबर रेशियो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको सिंपल होल नंबर रेशियो तक पहुंचना है, और अगर आपको मास परसेंटेज दे दी, आपको एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, मास परसेंटेज दे दी जाएगी आपको, तो उस मास परसेंटेज को आप सिर्फ मास परसेंटेज पता है और आपसे कह रहा है कि इसका फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला भी कौन सा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आपको करना क्या है, 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहले स्टेप में आपको उस पर्टिकुलर गिवन मास, जो मास परसेंटेज है उसे मास में कन्वर्ट करोगे। परसेंटेज आते ही आप 100 पर कैलकुलेशन करते हो, तो 100 पर कैलकुलेशन आपको मास कैलकुलेट करना है। आप 100 ग्राम मानकर चलोगे पूरे मॉलिक्यूल का, उस 100 ग्राम में कार्बन का इतना हो गया परसेंटेज के अकॉर्डिंग, जो दूसरा एलिमेंट है उसका इतना हो गया। आपने सिंप्लीफाई कर लिया, मास कैलकुलेट कर लिया। मास आते ही, मास की जरूरत होती है हमें मोल्स के लिए, क्योंकि मोलर मास हमें सबका पता होता है, हमें मोलर मास पता है कार्बन का, हाइड्रोजन का। यहाँ पर हमने एक्चुअल लिखा था, आप उसको जो हम एस्टिमेशन मानकर चलते हैं, हाइड्रोजन के केस में 1 और कार्बन के केस में 12, तो वो भी ले सकते हो। ये सब लिया हमने, उसके बाद हम मोल्स तक पहुंच गए। मोल्स लेने के बाद मोल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर्स को तो रिप्रेजेंट करता है ना मोल के, हाँ इतने नंबर इनके एक्चुअल में प्रेजेंट है, कार्बन के, हाइड्रोजन के और क्लोरीन के। तो उस उन मोल्स पे नंबर देखा, फिर हमने उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स का सिंपल रेशियो देख लिया, तो उससे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला तक पहुंचे। तो इस तरह की कैलकुलेशन हम करते हैं, और ये छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं जो हमारे क्लियर होते जा रहे हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है इनमें, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। जैसे कि देखो, मास, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास, हमारी सारी कंसेप्ट क्लियर हैं। कहीं हमें अटकना नहीं है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मोलर मास क्या है, कैसे हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं। हमें हर एक का मोलर मास पता होना चाहिए। आपको कुछ मतलब कलेक्टेड 20-25 एलिमेंट्स तो हैं जिनका मोलर मास आपको ध्यान में ही रखना है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हमें पता होता है इनका। उसके अलावा आप क्लोरीन है, ब्रोमीन है, जो भी सिंपल सिंपल आपके कैलकुलेशंस में आते हैं ना, उन्हें उनका मोलर मास तो आपको ध्यान में ही रखना है। और इसके अलावा अगर आप ज्यादा बड़ी कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें मोलर मास गिवन भी होता है। इन छोटे छोटे एलिमेंट्स का हमें मोलर मास याद रखना है, तो उससे हम इजीली मोल्स तक पहुंच सकते हैं, और मोल्स तक पहुंचकर हमारी कैलकुलेशंस और भी इजी हो जाती हैं। अब एक काम करो, जिन जिन स्टूडेंट्स का मैं नाम बोलते जा रही हूँ, आपने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं या पहले के नोट्स हैं, अभी आपने सिर्फ स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो वो नोट्स आप अपने
मुझे शो कर दो अपना वीडियो, जिनका मैं नाम लूंगी सिर्फ वही अपना वीडियो ऑन करेंगे। महादेव फास्ट, शो मी योर नोट्स। महादेव खान, नोट्स, आपका वीडियो ऑन कर नोट्स दिखाओ मुझे। यस, फास्ट, वीडियो शो नहीं हो रहा आपका वहां से। ओके, आदित्य, हितेश, न्यू एडमिशन, नोट्स, योर नोट्स। ओके, यू आर डूइंग वेल, गुड। अभिषेक, अभिषेक, न्यू एडमिशन। क्या शो नहीं हो रहा वहां से? ओके, डजंट मैटर। अभिषेक, न्यू एडमिशन हो, आज के नोट्स भी नहीं लिखे आपने? क्या है आज के? तो आज के शो करना है फिर, आज के शो करो आपके नोट्स फास्ट। व्हाट यू हैव राइट डाउन, क्या लिखा आपने? ओके ओके, गुड। नाउ रिद्धिमा, रिद्धिमा, your notes only. Today you have write down about, कि कौन सा डायग्राम बनाया हुआ है आपने? ओके 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 ओके, गुड। दिव्या, दिव्य, शो मी योर नोट्स। आप लोग व्हाट्सएप करते रहो अपना वर्क ग्रुप में रेगुलरली। यस दिव्य, यू आर ऑनलाइन। शो मी योर टुडेज वर्क। दिव्य, yes, what you have write down? Okay, okay, okay. Okay, very good, very good. Jigyasa, show me your notes, Jigyasa. Show me what you have write down. Okay. Okay, okay, very good, very good. Sanyam, Sanyam Meena. Sanyam, show me your notes. Yes, your notes. What you have write down today? Today's notes. Okay, good. Good, very good. All of you are doing well. Very good. ओके, आज के लिए एनफ है। आप इसी तरह कंप्लीट रखो अपना होमवर्क और टाइम टू टाइम उसे चेक कराते रहो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।